गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप चलिए मेरे साथ दोबारा से। और परसों ही मैं घर आई उत्तराखंड से और दोबारा फिर मैं एक जगह जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और बस से आई हूँ मैं इस बार। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चाय वाय ली, ये सैंडविच लिया तो खा लिया। पहले मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो जिस बस से मैं आई हूँ वो है लैपी बस। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत बढ़िया चलाई उन्होंने भैया ने। और मैं जा रही हूँ शादी में। तो कहाँ जाऊँगी मैं, तो ये देखते बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो हमने चाय वगैरह पी। अब हमारी बस चार्ज पे लगी हुई है और हम बैठेंगे बस में। टाइम हो चुका है और अब पहुँचने वाले हम। और हम बने रहिए इस बार आपको शादी। अभी मैंने मन्नाड़ का दिखाया था, अब दिखाऊँगी मैं आपको शादी का। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हेलो गाइस। तो आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। फूड ब्लॉगर्स तो ये बच्चे POOP ब्लॉगर्स। हाँ, तो आप लोग भी इन बच्चों के चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। यस गाइस, और हम दिखाएंगे आपको देहरादून की ट्रिप हमारी। हाँ, हम अपनी दिखाएंगे, अपनी दिखाएंगे, आंटी के साथ ही है, कोलैब करेंगे। नहीं बेटा, मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, बहुत दूर ऊपर पहाड़ों पे जा रही हूँ मैं। आपका क्या नाम है? रीमा बटोनी, उत्तराखंडी। आप उत्तराखंड के हो? हाँ जी। तो ये बच्चों के चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों का हौसला जरूर बढ़ाइए। एक लड़की और मिली मुझे हमारे उत्तराखंड की, मेरे साथ ही बैठे हुए। तो इन्होंने बोला आंटी आप कहाँ से? मैंने कहा बेटा मैं उत्तराखंड से हूँ। तो देखो हमारे गढ़वाली होते ना, एक दूसरे को पहचान ही लेते हैं। और आई थी अब हमारी छुई ख़त्म नहीं होगी शायद, है ना? अब हमारी छुई ख़त्म नहीं होगी। तो ये भी बच्ची देहरादून की हैं। तो बहुत सारे लोग मिले और सच में काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला हम आपको जानते हैं, देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं भी फिर दोबारा से आ गई हूँ उत्तराखंड है, सीता गीता। अभी तक थकान नहीं उतरी मेरी उत्तराखंड की। और फिर आ गई मैं क्योंकि मेरी बुआ की नातिन की शादी है। तो उन्होंने मेरे को और मेरी बहन को बुलाया, कि बहुत प्यार से बुलाया उन्होंने। बहुत बार मतलब फ़ोन करा, नहीं तो आजकल कौन करता है, कौन बुलाता है। तो बुलाते तो खैर सब है पर फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत दिल बुआ से ने प्यार से, इतना प्यार से बोला बुआ ने कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं है तो ऐसे समझना मैं तुम्हारी माँ की तरह। तो इतनी बड़ी बात बोली है तो फिर मैंने कहा नहीं, जाना तो है। और इसने मुझे भी खींच लिया, कहीं तू भी चल। और सच में मेरी कल बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं आने वाली थी। लेकिन चलो मतलब माता रानी ने, गुरुजी महाराज ने, राधा रानी ने खींच लगाई तो मैं आई गई। और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी वहाँ पे बांध तो हो रहे होंगे, क्योंकि वनडे मैरिज है वहाँ पे। और आज शाम को मेहंदी है तो हम मेहंदी में पहुँचेंगे। गाँव की शादी दिखाएंगे आपको कैसी होती है, बहुत एंजॉय। और ये देखो, ये तो फ्रेश लग रही है ना, क्योंकि ये जो अब हमारे वहाँ गांव में भी आई थी, एक दिन के लिए आई थी, और यहाँ भी एक दिन के। अब हम तो 4-5 दिन रातों भर जगह हैं। तो हमारी मुखड़ी तो ऐसी बुरा हाल हो रखा है, पूछो मत। अभी तक हमने कपड़े भी सही से संभाले नहीं है। मैंने कहा अब आएंगे फिर से थकान उतारेंगे, तभी एक ही बार करेंगे जो करेंगे ना। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। और सच में आज ना बस में मैं आई, जिस बस में मेरे साथ मतलब 5-6 लोगों ने मुझे बोला कि हमने आपको कहीं देखा है, कहीं देखा है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ देखा है। तो कह रहे हैं आप ब्लॉग बनाते हो ना, तो मतलब कितनी खुशी होती है। मेरी सिस्टर कितनी फेमस हो गई गाइस, मैं कहूँगी। यार मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था, कि आप मेरी सिस्टर को भी फॉलो कीजिए और मुझे भी, है ना गाइस। तो इसको भी देखो मैंने सिखाया। अब ये लड़की ऐसी है कि इसने सब सीख लिया है। और देखो आना चाहिए हर चीज़ ना। उसने सीखा, मैंने उसे एक ही बार सिखाया। उसके बच्चे बोलते मौसी क्यों सिखाया आपने? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं सिखाऊं, मैंने कहा है। तो अब बहुत सारे लोग हैं कि मतलब जिनको दिक्कत होती है, बाकी होती रहे, जिन्हें हो रही है हम क्या कर सकते हैं। उनकी दिक्कत का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम तो अपना मज़े में रहते हैं भाई। अब 4 दिन की जिंदगी है, क्या ले जाना है किसी ने, कुछ नहीं है। और क्या, अच्छे से रहो, एंजॉय करो, किसी के प्रति मन में मत रखो। हाँ, अब ये होता है कि देखो सामने वाला अगर हमसे बात नहीं करना चाहेगा तो जबरदस्ती तो हम उसके पैर पकड़ नहीं सकते, बोल है ना। पुड़े सोरो और नए गोरो है, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते गाइस। लेकिन हमारा अपना अच्छा रखना चाहिए। कोई आगे हमारे दरवाजे वेलकम करो उसका, लेकिन मन में तुम्हारे क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते गाइस, है ना। वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो अपने कर्म अच्छे करो। कहावत है ना, हमारी माँ बोलते थे कि बाबा नए एक बाल गोरो और पुड़े एक सोरो, ये नहीं होता वाले। तो अब दोबारा सुनो नहीं कहो, लक्ष्मी वाली कहावत सुना देगा। अरे आप पी के इसको बहुत खतरनाक खाना होता है। और तब मेरे पति, जब मैं इनको डायलॉग मारती हूँ, ये भी बहुत हंसते हैं, कहते तू कहाँ से लाती है पॉइंट।
मैंने कहा कुछ ना कुछ पॉइंट होना चाहिए, हंसी होनी चाहिए इंसान के चेहरे पे ना। तो और मतलब संजू ने भी बोला कि हम सब साथ तीनों साथ चलेंगे, हमारी तिकड़ी है। तो चलिए दोस्तों, इतने में मेरी बेटी का भी फ़ोन आ रहा, तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये हम सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच चलते हुए पहाड़ों के बीच में, देखो कितना मज़ा आता है ना। कैसे बैठी हो? ठंडू 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 रे ठंडू, पहाड़ की हवा ठंडू। हमारा उत्तराखंड भी कितना डेवलप हो चुका है ना, ये पुल कितना सुंदर लग रहा है। तो हम इस पुल के ऊपर से जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो शूट करके दिखाते, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार मैं तो ज़्यादा ही बार उत्तराखंड चली गई, लेकिन जितनी बार भी जाऊँ मन नहीं भरता। ये देखिए चंद्रबदनी साइड का जो एरिया था, वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। पहाड़ी पहाड़, उत्तराखंड में तो हर तरफ पहाड़ है, लेकिन ये साइड बहुत अच्छी। ये ना उस साइड है, तीन धारा साइड है, अभी चंद्रबदनी साइड है, तीन धारा साइड। उसके बाद ये गढ़वाली फूड, ये देखिए ये इंजॉय कर रहे हैं। तीन धारा के पीछे वाला व्यू है, तीन धारा के पीछे जो व्यू है वो दिखता है। हमने खाना खाते टाइम शूट करा था। खा लिया खाना और अब हम चलते हैं आगे के सफ़र पे। और सच में पहाड़ों में आके ना चेहरा फिर भी खिल उठा मेरा दोबारा से। और हम पहुंच गए इधर चंद्रबदनी, जिधर मेरी बुआ का गांव है ना, चंद्रबदनी की साइड में है। तो ये चंद्रबदनी वाला रोड है। भगवान के सब इतना ठंडा हो रखा है यार, ऐसे भी जुकाम लगे नाक में। मसूरी भी फेल है जी। और स्वेटर मैंने अटैची में रखा हुआ है, अब स्वेटर निकालना पड़ेगा, इतना ठंडा हो रखा है यहाँ पहनकर। मसूरी फेल हो गया यहाँ पे, बहुत ठंड हो रही है। और मेरे हाथ ऐसे हो गए जैसे बर्फ होती है, इतने ठंडे लग रहे हैं हाथ भी। भयंकर मारसी नगर मले तो ठीक गर्म बिजा ठंडू अड़ हुई या बिजा भयंकर हुई हो। तो बस दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बहुत हाइट पे है ना, और सर घूम रहा है, मतलब यूँ है, यूँ ऐसे ऐसे करके यूँ घूम है। तो सर को तो शुक्र है कि छोटी गाड़ी है और हमारे ड्राइवर साहब ठीक गाड़ी चला रहे हैं। तो इतनी ठंड लग रही है ना। और ये अब पहुंच गए हम चंद्रबदनी साइड, जिधर माता चंद्रबदनी का टेम्पल है, उधर पहुंच रहे थे हम। तो इधर देखिए इधर बहुत ठंडा हो रखा था, इतनी ठंड लग रही थी कि यहाँ तो, क्योंकि यहाँ बांज बुरांस के पेड़ हैं। और इधर सामने मैं जूम करके भी दिखाना चाह रही थी, लेकिन दिख नहीं रहा था माता चंद्रबदनी का टेम्पल। तो ये देखिए मार्केट है जामनी खाल का, जामनी खाल बोलने का गए, ये जामनी खालो मार्केट से चंद्रबदनी रोड साइड में, जो चंद्रबदनी हम जाते हैं उसी साइड में। देखो अरसे बने हुए यहाँ मस्त एकदम। अगर किसी को अरसे चाहिए तो मुझे कमेंट में करना, मैं ले आऊँगी भाई आप लोगों के लिए अरसे वर्से। देखो मस्त एकदम फ्रेश अरसे भी बढ़ना यहाँ। सच में आज का सफ़र हमें ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। इतना दूर है ना, माँ कसम। कितनी दूर होगा? बहुत दूर। मनाली पहुँचाते अब तक। और अब नींद आ रही है, सोच रहे हम एक घंटा थोड़ा हमें, क्योंकि सो जाए। आज मेहंदी है वहाँ पे, पान तो हो चुके हैं, मेहंदी है। वो लोग भी इतने फ़ोन कर दिए, इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। और ये देखिए मेरे नेल प्रिंट कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। मैंने परमानेंट वाला लगवाया है कलर। तो अब पहुंच जाएंगे हम। भगवान माँ चंद्रपत्नी की कृपा से सुरक्षित पहुँचे। ये माँ कहाँ घुमा रहे हो गाड़ी, क्या हो गया? इतनी से जाना हम शादी होता। अच्छा वो रही सामने पर। ओहो फाइनली हम पहुँच गए। ओ माय गॉड, है ना। तो बस अब हम पहुँच चुके हैं गाइज। और आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। और कितने लोगों से मैं मिलूंगी, बहुत टाइम बाद मिलूंगी मैं अपनी बुआ से, मतलब बुबू जी से मिलूंगी मैं। पाउडर होना यार बंद करती है दिख के खिड़की पाउडर होना मुँह पर है। ये तो शुद्ध पाउडर है उत्तराखंड का। और मैं अपनी बुबू जी से बहुत टाइम बाद मिलूंगी। अभी बीच मिली थी मैं, बीच में मैं चंद्रबदनी आई थी तब मिली थी मैं। बट बस, और सच में कोई प्यार से बुलाए तो बिल्कुल जाना चाहिए। और थक तो अभी मेरी उत्तराखंड वाली थक ही नहीं मिटी थी, तो दोबारा मैं आ गई। तो चलो कोई नहीं, इसने बोला हम जाएंगे तो तू भी चलेगी मेरे साथ। ये कह रही मैं जिस भी शादी में जाती हूँ ना, मेरे को नया रिश्तेदार मिलता है, मैं वहाँ जान पहचान लगा लेती हूँ। वो फिर मुझे काट देते, फिर मैं बोलती मेरी बहन को भी काट दो। तो अब क्या करें ना, अकेला वो भी, मतलब क्या बोलूँ अभी। इस कर मेरा तो वही वाला हिसाब है, तेरे बिना जिया जाए ना। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए। तो आगे के ब्लॉग में आज का मेहंदी की शादी सब दिखाई जाएगी, तो बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो
हम सब बहने बहने एक शक्ल की मिल रही हम सबकी शक्ल। ये मेरी बुआ जी की लड़की है, देखो हमारी बड़ी दीदी है, तो अटैची लेने आई। इनकी बड़ी दीदी ये रास्ता मुझे मैं लेने आई दीदी को। हम कब बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना। हाँ। ये देखिए लक्ष्मी, और जैसे ही हम पहुँचे तो ये देखो पिटाई लगनी शुरू हो गई। और आज इनको लग रही पिठाई 551 रुपया 551 का रतोड़ी जी की ओर से। अब तो इस टाइम तो हम हक से लेंगे। लक्ष्मी खाली काली तो ले रहे हैं। ये इधर आ जाओ तुम। ये रमोनी, ये मेरा हमारे भाई सारे है। फैमिली के मेंबर्स। चाचा जी देख लो, चाचा जी मिल गए आज मेरे को यहाँ और पे। दीदी की धैर्य, दीदी को आकर्षित करो। पीट कर घुमा कर। ये देखो दामाद जी को भी लग रही, दामाद जी अंगना है पधारे। और ये मेरी बुआ है, पोपू जी। ये मेरी बुआ है, ये मेरी पोपू जी है। शिकवान मैं पोपू पिलॉग बनाने में पोपू नहीं शिकवावन। बुआ कह रही है ये हमारी सबसे बड़ी वाली पोपू जी बहुत दूर है। पोपू बोलो पोपू जी बहुत दूर, पोपू जी इतनी दूर बहुत दूर है ये। खडोली, पौड़ी खाल खडोली, पोपू जी दादाजी ने इतनी दूर ससुराल ढूंढी आपकी। बहुत दूर है। उस टाइम भागे नहीं आप। क्या माँ क्या उस टाइम रिवाज ये था कि भागती नहीं देते भी। यहाँ चल रहा है मजाक मस्ती का, देखिए यहाँ पे ये यहाँ सब सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ये बुआ के गांव का पूरा नज़ारा है, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ठंडा, एकदम प्यारा प्यारा नज़ारा। और ये देखिए सारे लोग आपस में बात करते हुए। ये बुआ का पुराना घर है। तो ये देखिए बुआ कितने बहन भाई हो आप? 11 नहीं बुआ, सबसे बड़ों को। हाँ 4 भाई। अच्छा अच्छा, बीच के कौन? ऐसे भूल गए ना आप? कौन होगा भूल गए, फूची भूल गए। फन होगा जी, फन होगा जी। गाइस क्या हुआ था, एक बार ना मैं अपने गांव गई थी, जब मेरी शादी हुई थी तो तब मैं गांव गई। और मैं मतलब हम बैठे हुए थे, इसके जी भी बैठे हुए थे, हम मतलब बैठ के बातें कर रहे थे। तो ये छोटा था, ये इतना बदतमीज़ था, ये पढ़ने लिखने में 0 अंडा 1 नंबर का। और एक हमारा वो मतलब भैंस का जो बच्चा होता है थोड़ी था। तब ये बोली कि ये मतलब हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा ये मोनी पढ़ता लिखता है नहीं, बड़े होके क्या क्या बनेंगे, ऐसी हम बात कर रहे थे। उस टाइम में थोड़ा गुस्से में था तो मैंने बोल दिया। तो ये बोली मैं कुछ नहीं करने यार, मैं ये थोड़ू माना ये शिकार बेचना, मैं ये करने बड़ो वही कर। यहाँ मेन मकसद है शादी में आने का कि कोई लड़की मिल जाए। और हमारे बोंगा में कहा नौन चखते नहीं, वही तो सुंदर ना यार वो सब फिर भाई बहन ही छन्ना लगनी तब। ये तो तब होनो तब। और मतलब आजकल जमाना में बोंगा बिजानो नहीं छना। सेमवाल बडोनी परिवार। जैसे भैया अंदर जा रहे हैं, पानी से पिठाई मिटा दे रहे हैं। पिठाई भी लग रही है देखो इनको। ये बेदी है, देखो हमारे यहाँ एक दिन पहले पूजा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बेदी बनी हुई है।